हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस में। इससे पहले कल मैंने इंटीग्रेशन पर कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई थी, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे, ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट थे। उसी के आगे मैं जैसे रिवीजन की क्लास चला रहा हूं, तो उसी के आगे मैं और भी क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक। तो ये सेकंड पार्ट है आपका इंटीग्रेशन में रिवीजन पर्पज से, ठीक है। तो इस पर आप लोग कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखते रहिए और कृपया करके कोशिश करके पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो जैसे ये आपका स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो बार बार बोर्ड में आता है, ठीक। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग देखिए इसको, क्वेश्चन को। ये थोड़ा स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके लिखता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, अच्छी बात। तो ऐसी कंडीशन जब हमारे पास आती है, ठीक है, तो हम एक बचपन में पढ़े हैं जैसे a प्लस बी अपॉन सी है, ठीक है। तो हम इन दोनों को अलग कर देते हैं, यानी a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। तो एक्स कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास जो बचा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचा है, तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा आपका 10x और ये प्लस का कॉट एक्स, ठीक है, क्योंकि यू नो दैट कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। तो यहाँ पर एक माइनस पहले से लगाए, फिर से माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक एनी कांस्टेंट हम सी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, पर बोर्ड में रेगुलर बेसिस पर आता है सीबीएसई और यूपी बोर्ड में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन में जैसे हमने इससे पहले वीडियो में जो मैंने अपलोड की है उसको देखिएगा, तो इसी टाइप का थोड़ा बहुत क्वेश्चन है। पर वहाँ पर क्या है कि मैं इस थीटा के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा था और यहाँ पर एक्स लिखा था, तो थीटा एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान लिया था, सॉल्व किया था, हो गया था, वो अलग मेथड था, ठीक। पर यहाँ पर क्या सिस्टम ये है कि यहाँ पर एक ही इंटीग्रेशन में दो फंक्शन आ गए हैं, बिकॉज मैंने कहा था कि रिस्पेक्टिव वैल्यू, तो देखो ये भी रिस्पेक्टिव है एंड दैट इज भी रिस्पेक्टिव है, तो दोनों रिस्पेक्टिव आ गए, यानी एक ही इंटीग्रेशन में जब दो फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पर हम ये मेथड लगाते हैं, आइलेट मेथड हम लोग इसको कहते हैं, ILATE, ठीक है, आइलेट मेथड, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको कि ये I फॉर होता है आपका इनवर्स, ठीक, इनवर्स, ठीक है। L फॉर होता है आपका I फॉर इनवर्स, L फॉर आपका होता है लॉग, ठीक है, और A फॉर होता है आपका एलजेब्रा, ठीक, एलजेब्रा, ठीक है, और T फॉर होता है आपका ट्राइग्नोमेट्री, ठीक, ट्राइग्नोमेट्री, एंड E फॉर होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक, एक्सपोनेंशियल, ठीक। आप इन सभी चीज को बात को लिख लीजिए। तो इसमें सिस्टम ये है कि ये इस सीरीज में जो पहले आ रहा है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड मानेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो x है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ पर देखिए a पहले आ रहा है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे,
ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, और साइन वाला जो टी आ रहा है वो सेकंड पर आ रहा है, तो उसको मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप याद रखिए। ठीक है, ज़्यादातर वहाँ पर जो बुक्स में देखें तो आप f1x देखें और f2x देखें, तो यहाँ पर जिसे भी मैंने पढ़ाया हुआ है अभी तक, ठीक है, तो वहाँ पर मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं a एंड b के फॉर्मेट में उसका फार्मूला बनाया हूँ, और आप ये एज्यूम करके चलिएगा कि जो a और b है वो दोनों fx के ही फंक्शन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले मेथड आप लोगों को सिखा देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट एज्यूम a एंड b आर फंक्शन ऑफ x। ठीक, तो हमने मान लिया है कि जो a एंड b है वो एनी फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिस्टम होता है कि इंटीग्रेशन a इंटू इंटीग्रेशन b, तो यहाँ पर हम एक चीज लेके चल रहे हैं कि जो a है वो फर्स्ट मान है एंड b को हम सेकंड मान हैं। ठीक है, ऐसे देख लीजिए a इज द फर्स्ट एंड b इज द सेकेंड। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन है, इसका फार्मूला आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी से हो जाएगा। आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे a इंटू बी, ठीक है, dx। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a वाला हम छोड़ देते हैं और b का इंटीग्रेशन करते हैं, क्लियर है, और फिर उसके बाद में हम माइनस लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक, बहुत प्यारी सी पूरा देखिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाते हैं, फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, फिर d/dx करते हैं, यानी जो फंक्शन हमने छोड़ा था उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन, फिर जो ये चीज़ की है वही b dx दिस, फिर ब्रैकेट बंद करके dx। ठीक है, तो ये मेथड है, बस इतना सा चीज़ हम करते हैं और हमको इसका आंसर पता चल जाता है। ठीक है, तो आपको पहले तो इतनी जितना मैंने ये बात समझाई है आपको, या फिर दो चीज़ें मैंने मिटानी पड़ गई, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बाद में आपका आया एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, आप लिख दिए। जो बच्चे नहीं जानते हैं कि व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल, उनको बता दे रहा हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे आपके e की पावर x पढ़ी थी, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप जान लीजिए। इनवर्स आपने पढ़े हैं कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ऐसे फार्मूले पढ़े हुए हैं, वो भी इनवर्स में आते हैं, क्लियर है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप इतना नोट कर लिए, तब मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कराता हूँ। ठीक है, तो नोट करिए इस क्वेश्चंस को। ठीक, जैसे कि ये एक मैं जो रिवीजन पर्पज से ये बैच चला रहा हूँ, तो इसमें मिसलेनियस है, आप इससे घबराइए ना कि अरे यार यहाँ पर तो मेथडों की भरमार है, क्योंकि मैं इस वे से आपको लेके चल रहा हूँ कि आपने पूरी मैथमेटिक्स पढ़ ली है, क्योंकि ये साल का एंड है। ठीक है ना, तो इस कारण मैं जो हूँ जितना भी डिस्कस कर रहा हूँ वह इस पर्पज से कर रहा हूँ कि आप मेथड जानते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको मेथड बता कर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा कि रिवीजन में आपका फिर से रिवीजन हो जाए अलग टाइप के मेथड का। ठीक है, तो यहाँ देखो बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि आइलेट लिख लीजिए। आप देखो ILATE, आइलेट लिख लिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अलजेब्रिक पहले है। ठीक है, तो इसको मान लिया फर्स्ट, तो फर्स्ट को मैंने क्या कहा है, छोड़ देना है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन लगाया, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया, फिर d/dx लिखा, फिर जो छोड़ा था फंक्शन उसका, फिर इनटू, फिर आपका sin x dx, क्लियर है। ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद एंड dx दिस, ये आ गया, अच्छी बात है। फिर इसके बाद में आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का क्या होता है, माइनस का cos x होता है, ये याद रखिएगा। इंटीग्रेशन में जितने भी फार्मूले लगते हैं वो डिफरेंशिएशन के उल्टे लगते हैं, तो वहाँ पर sin x का cos x होता है, तो इंटीग्रेशन में माइनस का cos x होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए। ठीक, तो ये होगा माइनस का cos x, ठीक, माइनस का cos x, समझ में आ रहा है। ठीक, फिर माइनस इंटीग्रेशन, जब इसके अंदर आप सॉल्व करोगे,
ठीक, तो यू नो दैट डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स जो इसे प्लस कर देगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स, फिर ये आपका डी एक्स, तो इतना इंटीग्रेशन हो गया डी एक्स और दिस इंटीग्रेशन आर ऑल्सो यूज। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर हो गया माइनस का एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स पॉजिटिव में। ठीक, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके इंटीग्रेशन में डबल फंक्शन यानी दो फंक्शन एक साथ आएंगे तो दिस मेथड का यूज आप करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही इजी से नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, फास्ट। ये क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ये 2020 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में, तो आप लोग इसको कंसंट्रेट होके देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य होता है कि हम इसके जो रूट को है वो हटा दें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यू नो दैट पढ़ा है आपने, ये फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो इसका मैं यूज़ कर दूंगा यहाँ पर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर एक्स है तो एक्स लोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस का 2, जो साइन टू थीटा का फार्मूला ना आता हो तो यहाँ देख लो, ये साइन टू थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो ये थीटा का ये फार्मूला हम यूज़ कर दे रहे हैं, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। तो डी एक्स, तो ये देखो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो फार्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक, तो हम इस फार्मूले को लिख देंगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट आप कैंसिल कर लेते हो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ए, अरे यहाँ ए लिख रहा हूँ, ये बात गलत है, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, तो यह आपका आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है, तो साइन एक्स का भी हमने क्या बताया था, माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, और cos x का प्लस का sin x प्लस का c। ठीक, तो दैट इज आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसको नोट करो, ये आपका एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक काम आप करिए, जब भी मेरी वीडियो आप जैसे बैठ कर देख रहे हैं तो उसको एक एंटरटेनमेंट के लिए ना देखिए कि ऐसे पकड़ के आराम से बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप एक रफ खरीद लीजिए और उस पर जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको देखकर आप स्वयं से लगाइए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से उसको बैठ के एक बार लगाइए जब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हैं आपको आ जाएगा। अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं मैथमेटिक्स को, ठीक है, तो आप जितने क्वेश्चन मैं 6-7 क्वेश्चन जो भी पूरी 20 मिनट की वीडियो में बताऊंगा, कम से कम 7 क्वेश्चन तो आपको परफेक्टली आएंगे। आप ऐसे करोगे कि भाई ऐसे करके किताब के जैसे देख लिया तो ऐसे कभी मैथमेटिक्स नहीं आएगी, बिकॉज यू नो दैट कि जो मैथमेटिक्स है वो आपको प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो फार्मूले हैं, मेथड हैं, ये आपके हथियार हैं। आप इन्हीं को नहीं, फार्मूले नहीं याद करोगे, मेथड नहीं याद रखोगे, ठीक है, तो वही बात हो रहा है कि आप युद्ध में जा रहे हो, हथियार लेके नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो कैसे जीतोगे? ठीक है ना, तो इसलिए जो है फार्मूले और मेथड को आप अच्छे से समझ के रखा करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आइए अब आगे क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, ये है क्वेश्चन, तो यहाँ cos 2x का फार्मूला है, तो सबसे पहला लक्ष्य है कि इस 1 को मैं रिमूव कर दूं और इस रूट को रिमूव कर दूं। तो इसके लिए आपको cos 2x का फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो cos 2x का फार्मूला मैं यहाँ पर इस साइड में जनरली लिखता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें मैं इस साइड लिखता हूँ, तो ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए लिखता हूँ। ठीक है, कि आप उन चीज़ों को नहीं आता है तो वो आ जाए। ठीक है, तो जैसे आपकी कमियां कोई बता रहा है तो उस कमियों को दूर करने की आप कोशिश करिए, तब ना सुधार आएगा।
ठीक है। अब जैसे मम्मी पापा कह रहे हैं ये काम ना करो, ठीक है, पर तुम वही काम कर रहे हो तो यानी तुम अपने अंदर सुधार नहीं लाना चाहते, ठीक है। तो यहाँ देखो, ठीक है, तो ये आपका है जैसे cos 2x, ठीक। तो cos 2x का फार्मूला एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक। और दूसरा cos 2x का फार्मूला, ठीक है, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, ठीक। ये दो फार्मूले cos 2x के हैं, और भी फार्मूले cos 2x के हैं, पर मैं यहाँ पर सारे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं ना पढ़ा, मैं कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब वो यूज होंगे तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ठीक है, इन क्वेश्चन पर, ठीक। तो यहाँ पर अपनी बेसिक नॉलेज के हिसाब से देखिए कि यहाँ पर प्लस है 1 ना, 1 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर ये वाला अगर लगा दोगे ऊपर तो यहाँ ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये वाला लगेगा नहीं, तो कौन सा लगेगा, दिस फार्मूला लगेगा ऊपर, ये वाला फार्मूला ऊपर लगेगा, ठीक। तो इस हिसाब से देखो एक और सिस्टम है, एक फार्मूला आप ये जान लो, ये सबसे दुनिया का सबसे सरल फार्मूला tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, ठीक है। ये इनवर्स ऑफ टेक्नोमेट्री में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर tan इनवर्स लिखा है, फिर tan लिखा है, फिर x लिखा है, तो यू नो दैट अगर इसको नीचे ले आओ तो tan कट जाए, केवल x बचेगा। इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स लिखा है, तो हम हमारा लक्ष्य है कि इस चीज को tan x बना दे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाए, इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखना बहुत अच्छे से आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का प्लस का 2 साइन स्क्वायर x, क्लियर है, अपॉन, ठीक है, 1 प्लस का ऊपर वाला फार्मूला लगा दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो देखो एक प्लस एक माइनस कट गया, एक प्लस एक माइनस कट गया, ठीक है, एंड dx, क्लियर है, ठीक। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, और यू नो दैट ब्रैकेट के अंदर बचा है 2 इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, ठीक, रूट के अंदर बचा है तुम्हारा दिस अपॉन 2 cos स्क्वायर दिस dx, तो x 2 कैंसिल, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल एंड रूट कैंसिल, तो ये आपका बच जाएगा tan x dx, क्लियर है। अगर आपको ये भी फार्मूला नहीं पता है तो ये फार्मूला जान लीजिए कि tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x, ठीक। तो ये चीज आपका आ गया, तो उसके हिसाब से ये tan x बन गया, और यू नो दैट इसका फार्मूला मैंने ये लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x dx, तो जो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस का c। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो जाके मेरी पहली वाली वीडियो देखिए, इंटीग्रेशन की जो रिवीजन पर्पज से मैंने डाली हुई है, ठीक। तो वहां ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आराम से नोट करो, ठीक है, फास्टेस्ट। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ज़्यादातर बोर्ड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली वजह को लिखा है sin x इंटू 3x, क्वेश्चन कुछ अच्छा बात है, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, अच्छी बात। तो sin 2x इंटू cos 3x dx, ठीक, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक। तो ज़्यादातर लड़का तुरंत ही आइलेट वाला मेथड लगाने की कोशिश करेगा, जनरली हो जाता है, पर जो इजी फॉर्मेट होता है उसको हम लोग पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो बचपन में शायद तुम लोग नहीं पढ़े होंगे, बहुत प्रॉब्लम है आपके साथ स्टडी में, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ये है कि जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसमें हाई स्कूल में, ठीक है, वहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ठीक। और जो 12th में यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो पहले आती थी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो आपकी नॉलेज इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में कम है क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया, ठीक है। तो जैसे सिलेबस चेंज हुआ, इससे पहले जो लोग पढ़े हुए हैं उन्होंने हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो वहाँ पर बहुत सारे 52 से ऊपर फार्मूले थे, ठीक। तो उन फार्मूलों को याद करके लड़का आता था 12th में, ठीक है, यानी 11th में। पहले तो अलग नहीं था ना, पहले तो 11 12 दोनों एक ही था ना, ठीक है। तो जब आता था तो उसको एक बेहतर नॉलेज होती थी, तो हर एक फार्मूला याद होता था, ठीक है। वहाँ पर फार्मूलों का डेरिवेशन भी बताया जाता था, तो वो सारी जितनी भी नॉलेज है वो आपके दिमाग से स्किप है, ठीक। और यहाँ पर उन फार्मूलों का यूज आ जाता है 12th में,
ठीक। तो आप इसीलिए कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। तो किसी दिन मैं अपनी जो पुरानी फार्मूलों की जो ट्रिग्नोमेट्री में थे और यहाँ पर 12th में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी एक क्लास बनाकर मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग पूरी क्लास उसको देख लीजिएगा। बात यह है कि दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक पढ़ना चाहता है, एक पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है। ठीक है, तो जो अपने अंदर सुधार चाहता होगा कि बेहतर आगे, भैया लड़का सोच रहा है 12th में कि मुझको 12th पास करके IIT करना है, ठीक है, तो IIT जैसी पढ़ाई अभी से करिए, ठीक है, कि आप सपना देखें कि वहाँ जाके 6 महीने में जो 1-1.5 लाख रुपए फीस लेता है, ठीक है, तो वहाँ पर 6 महीने में आपको इतना पारंगत कर देगा कि आप IIT निकाल ले जाओगे। तो पहले से अपने आप को काबिल करिए, ऐसे थोड़ी ना कि आपसे एक कैलकुलस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है और आप जाके वहाँ माता पिता के पैसे बर्बाद करके वहाँ बैठे हो, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, ठीक है, आप अभी से अपने आप को डेवलप करिए कि वहाँ पर एक सपोर्ट टाइप में मिलेगा तो मैं उसको बेहतर कर सकूँगा, ठीक है। वहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना चलता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, आप एक फार्मूला है कि साइन A प्लस बी, ठीक है, प्लस का साइन A माइनस बी, ठीक, ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है 2 साइन A इंटू कॉस A का, क्लियर। अच्छा, इसका डेरिवेशन भी होता है, ठीक है। तो कहो तो मैं डेरिवेशन बता दूं, पर मैं एक अलग से क्लास लूँगा, वहाँ डेरिवेशन सारे ट्रिग्नोमेट्री के बता दूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाए, ठीक। तो ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये होगा साइन, ठीक है, साइन यहाँ पर A कितना है 2x, तो 2x 3x, ठीक है, प्लस का यहाँ पर, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है, 2x माइनस का 3x dx, क्लियर है, ठीक। तो ये आपका एक ब्रैकेट में हम ऐसे बंद कर दे रहे हैं। अब अंदर भेजेंगे dx और इंटीग्रेशन को, तो ये हो जाएगा साइन 5x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, माइनस का x, तो यू नो दैट, पढ़ा होगा तुमने, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है, क्लियर। तो ये चीज आप यहाँ अप्लाई कर दो, ठीक। तो ये हो गया माइनस का x ये आया, ठीक, इंटू dx, तो ये आपका कर देगा साइन x का क्या बताया था, माइनस का cos x, तो ये हो गया 5x, और ऐसी कंडीशन में इस 5 को नीचे लिख दो, देख, ठीक। और ये आपका माइनस कर देगा, तो माइनस यहाँ पर, और साइन x का आप लिख दोगे cos x, ठीक, प्लस का c, माइनस का cos x आता है तो इसको कर देगा ये प्लस का cos x, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इस मेथड से बहुत इजी से लग गया, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, नहीं तो आप आइलेट लगाते तो फिर बहुत बड़ा भी हो सकता था, ठीक है। तो ये नोट करिए मेथड, और भी क्वेश्चंस, बेहतर क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट, ये देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर देखने में डिफ़िकल्ट है, पर सॉल्व करना बहुत ईजी है, ठीक। एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, अभी जितने भी मैं क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है, वो वेरी शॉर्ट ला रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक। फिर इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मेरा कहने का मतलब है, पहले मैं सारा शॉर्ट डिस्कस कर लूँगा, ठीक, जो भी क्लासेस लगे, जितने भी वीडियोस लगे, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। पर एक कायदे से आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए हैं सारे मैं करा दूंगा, प्रॉमिस है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चंस की आगे वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो आप लोग बेहतर नॉलेज के लिए आप बने रहिए, ठीक है। इसलिए मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ, क्योंकि भाई लॉकडाउन रहा, बच्चा नहीं पढ़ पाया, तो ऐसी बात है उसका पेपर थोड़ा बहुत ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने ये सीरीज़ चालू की है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग बेहतर तरह से सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो, ठीक है, कि वो लोगों का भी पेपर अच्छा हो सके। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरा अच्छा हो जाए, मेरी रैंक बन जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है, आपकी यहाँ रैंक बन जाएगी अगर आपने आगे नहीं अच्छे से कर पाए, तो हो सकता है क्लास थर्ड का जो थर्ड आता था क्लास में, ठीक है, वो ISPCS बना हुआ है, ये आप इतिहास को ज़रा देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपर्स हैं वही बहुत अच्छे पदों पर हैं,
जो लोग क्लास में कुछ नहीं आती हैं, रैंक भी नहीं आती, वो भी इस भारत देश में IAS बने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर है। ठीक, तो इस चीज़ को आप मन में ना रखें कि हम अगर किसी का हेल्प कर देंगे तो वो उसकी रैंक ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप इधर देखिए इस क्वेश्चन को, एक चीज़ है थोड़ा, हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ऐसे है sin की पावर 2/3 x इंटू, इसको हम लिख देंगे cos स्क्वायर x इंटू cos x, क्लियर, dx। अब क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा sin की पावर 2/3 x इंटू 1 माइनस का साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर को दिस लिख सकते हैं, इंटू cos x। ठीक, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट t इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, तो cos x को हम t मान लेंगे और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टू cos x का डिफ्रेंशिएशन sin x। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का, तो वहाँ पर माइनस का sin x रहता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा dx। ठीक, अच्छी बात है। फिर इसके बाद में इसकी जगह हम रखेंगे एक चीज़, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, ये नहीं, हम sin x मानेंगे, क्योंकि इस जगह sin x को मानेंगे t, तो sin x माना t। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया है, तो ये हो गया तुम्हारा t अपॉन dx, तो ये हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, sin x का cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt इक्वल टू cos x dx। ठीक, cos x dx, दिस ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो, ये cos x और dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt, और इन सब की जगह पर हम t रख सकते हैं, तो ये लिख सकता हूँ t की पावर 2/3। ठीक है, और इनटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का t स्क्वायर, और इसकी जगह पर हम dt रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमारा का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर t को भेज दें। ठीक, तो t को इसके अंदर भेजेंगे, तो ये आपका आ जाएगा t की पावर 2/3 dt माइनस, ठीक है, t और 2/3 प्लस का 2। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 3 2 जा 6 और 6 4 10 ना, 3 2 जा 6 और 6 4 10। ठीक, तो 10/3 हो जाएगा, तो 10/3। ठीक, ये आपका इंटीग्रेशन dt। ठीक, अच्छा, जब इसको सॉल्व करोगे तो यू नो दैट, पढ़े हो, 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1। ठीक है, माइनस, और इसको जब सॉल्व करोगे तो यू नो दैट t की पावर 10/3 प्लस 1/10/3 प्लस 1। ठीक, 1 और प्लस का c। ठीक, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसके आगे आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना, हम सॉल्व कर दें। वो तो एल्जेब्रिक अप्रोच है, उतना नहीं कर पाओगे तो फिर तो 12th में आना ही सोचना पड़ेगा कि हम कैसे आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आज यहाँ पर अपना टॉपिक समाप्त करता हूँ, और इस वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा, और इसके बाद में कल मैं इसका आगे का पार्ट डालूँगा। ठीक है, जो क्वेश्चन शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट में रह गए हैं वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। फिर उसके बाद में मैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट है, ज़रूरी है। ठीक, तो PMC प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, और नीचे कमेंट करते रहिए कि सर मेरे को ये चीज़ यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको डिस्कस करा दूंगा फिर से उन क्वेश्चंस को। ठीक है, और जो प्रॉब्लम हो आपको, जैसे क्वेश्चन बैठ के लगा रहे हैं, कोई क्वेश्चन फंस रहा हो, चाहे वो RD शर्मा का हो, चाहे RS अग्रवाल का हो, चाहे कहीं का भी हो, आप नीचे कमेंट करिए। ठीक है, और मैं अभी नंबर नीचे दे रहा हूँ। ठीक है, वो नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा उन क्वेश्चन
क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मैं उनको व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई भी दे दूंगा सॉल्व करके भी, और हो सकता है तो मैं उसका वीडियो बनाकर आपको यहीं पर पीएमसी पर अपलोड करूंगा, आप उस पर देखकर आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो पीएमसी को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो नमस्कार।